दोस्तों रात के 12 बजे कुंवर चंद्र अपने दोनों बेटों को लेकर शादी समारोह से अपने घर वापस लौटा तो कमरे के अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी रीना अपने भाई ऋषिपाल के साथ टपाटप ये देखकर कुंवर चंद्र का खून खौल उठा, जिसके बाद कुछ ही देर में इस कमरे में हवस का खेल तो खत्म हो गया, लेकिन खून की होली चालू हो गई। दोस्तों चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफ़ी है, लेकिन ये खौफनाक कहानी हमें कुछ ऐसी बातें सिखाती है। अगर हम इन बातों का ख्याल रखेंगे तो हमारी पत्नी कभी किसी और के साथ अवैध संबंध नहीं बनाएगी और हमारा दाम्पत्य जीवन एक नंबर चलेगा। दोस्तों ये घटना उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बीरमपुर गांव की है। यहां का रहने वाला कुंवर चंद्र गैस सिलेंडर का काम करता था। वह अपने 2 बेटों और पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। बच्चे दिन प्रतिदिन बड़े होते जा रहे थे। कुंवर चंद्र मेहनत करके अपनी बीवी बच्चों को बेहतर जिंदगी देना चाहता था। वो दिन भर लोगों के घरों में गैस सिलेंडर पहुंचाता था। आप सभी लोग जानते हैं कि गैस सिलेंडर का काम कितना भारी होता है। इस वजह से कुंवर चंद्र थक जाता था और घर आकर खाना खाकर सो जाता था। कुंवर चंद्र की उम्र 42 साल हो चुकी थी। उम्र बढ़ने, भारी काम और बच्चों की जिम्मेदारी की वजह से सेक्स में उसकी रुचि धीरे धीरे कम हो रही थी। लेकिन उसकी पत्नी रीना उम्र बढ़ने के साथ साथ जवान होते जा रही थी। वो चाहती थी कि उसका पति रोज करे, लेकिन उसका पति हफ्ते 10 दिन में एक बार ही करता था। पति का ऐसा रवैया देखकर रीना उदास रहने लगी। रीना के मामा का बेटा ऋषिपाल अक्सर उसके घर आता था। रीना ने सोचा अगर ऋषिपाल के साथ उसके संबंध बन जाए तो किसी को शक नहीं होगा। आखिर भाई बहन पर कौन शक करेगा। अब वो मौके की तलाश में रहने लगी। एक दिन ऋषिपाल छत में सोया था। रात में रीना चुपचाप उसके बगल में जाकर सो गई और धीरे धीरे उसके नाजुक अंगों को सहलाने लगी। थोड़ी ही देर में ऋषिपाल को चढ़ गई और उसने रीना का गेम बजा डाला। अब ये दोनों अक्सर चोरी छिपे संबंध बनाने लगे, लेकिन जल्दीबाजी में संबंध बनाने की वजह से रीना संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। एक दिन रीना को अपने परिवार समेत किसी रिश्तेदार की शादी में जाना था। रीना ने ऋषिपाल को फोन करके कहा कि मैं शादी में नहीं जाऊंगी, घर पर अकेले रहूंगी, तुम आ जाना, हम रात भर इत्मीनान से करेंगे। शादी वाले दिन रीना ने तबीयत खराब होने का बहाना लगाकर अपने पति से कहा कि आप बच्चों को लेकर चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद कुंवर चंद्र अपने बच्चों को लेकर शादी में चला गया और ऋषिपाल उसके घर आ गया। कुंवर चंद्र को शादी से दूसरे दिन लौटना था, इसीलिए ये लोग अब निश्चिंत होकर सारे कपड़े उतारकर सेक्स कर रहे थे। आज रीना को बहुत मजा आ रहा था क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद सारे कपड़े उतार कर रही थी, लेकिन उसकी ये खुशी ऊपर वाले को मंजूर नहीं थी। वहां शादी समारोह में लड़ाई हो गई, गोलियां चल गई, जिस वजह से रीना का पति अपने दोनों बेटों को लेकर रातों रात घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने अपने दोनों बेटों को उनके कमरे में सुलाया और अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगा। इस दौरान रीना और ऋषिपाल एक दूसरे में इतना खोए थे कि उनको पता ही नहीं चला घर में कोई आ गया है। आज की रात ये दोनों हद से गुजर जाना चाहते थे। वो पूरी दीन दुनिया को भूलकर एक दूसरे में समाये हुए थे। तभी कुंवर चंद्र मौके पर पहुंच गया। अपनी पत्नी और उसके भाई को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर कुंवर चंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। उसने नंगे बदन अपने साले ऋषिपाल की पिटाई शुरू कर दी। ऋषिपाल की पिटाई होते हुए देख रीना ने लोहे की रॉड से पीछे से अपने पति के सिर में वार कर दिया। एक ही शॉट में कुंवर चंद्र नीचे गिर गया, जिसके बाद इन दोनों ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। सुबह हुई तो रीना ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ये देखकर आस पड़ोस वाले इकट्ठा हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तहकीकात की तो हत्याकांड का पूरा मामला खुलकर सामने आ गया, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों को जेल भेज दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूं चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप ये भी समझ गए होंगे कि जो पति अपनी पत्नी की यौन इच्छाओं का सम्मान नहीं करेगा, बिस्तर में उसकी इच्छा पूरी नहीं करेगा, तो उसके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है।